बताना। तो हेलो दोस्तों, एग्जाम प्लस 24 में आपका स्वागत है। मैं रितिका आज आप लोग को इंडियन ज्योग्राफी का सेकेंड लेक्चर बताने जा रही हूँ। मेरा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अगर फर्स्ट लेक्चर में कोई भी आपको कोई भी कुछ भी अच्छा बुरा जो भी लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए। इससे मुझे मोटिवेट मिलता है ताकि मैं आगे का और अच्छे से करा सकूँ क्लास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बताइए मुझे, भारत के 5 बड़े जिले के नाम बताइए मुझे, कौन कौन से हैं। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन दिस इंडिया बाय एरियाज। भारत के 5 बड़े जिले कौन कौन से हैं, आप लोग नाम बताइए मुझे। तो देखिए, भारत के 5 जिले हैं। सबसे पहला क्या है, कच्छ है। दूसरा लेह है। तीसरा मेरा क्या है, जैसलमेर है। चौथा है बीकानेर। पांचवा बाड़मेर, बाड़मेर। ठीक है, पांचवा क्या है, बाड़मेर। अब मुझे ये बताइए, भारत के 5 बड़े जिले को याद कैसे करें। सबसे मेन बात ये होती है, पेपर में पूछ लेता है तो मुझे कभी कभी याद नहीं रहता। ठीक, तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊं, बताइए आप लोग। चलिए हम इसमें ट्रिक देखते हैं आपको। अब मुझे इसका नाम बताइएगा आप लोग, ठीक है। आप लोग एक एक नाम मुझे बताइएगा, ठीक। चलिए बताइए, पहला क से क्या हो जाएगा मेरा, कच्छ हो जाएगा। क से क्या हो जाएगा, कच्छ। ठीक है, दूसरा मेरा ल से क्या हो जाएगा, ले। तीसरा ज से क्या हो जाएगी मेरा, बताइए आप लोग, जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर। ठीक, ब से क्या हो जाएगा, आप लोग नाम बताइए मुझे, बीकानेर, बीकानेर। ठीक है, ब से क्या हो जाएगी मेरा, बताइए, बागडोर। बागडोर। ठीक है, बताइए मुझे कौन कौन सा हो जाएगा। चलिए, भारत के 5 बड़े जिले के नाम मुझे याद करने का ट्रिक सबसे पहले देखिए क्या है, कलेजा, वी, बा। आपको इसको जल्दी से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या है मेरा, कच्छ हो जाएगा, ले हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा, बागडोर। अब मुझे बताइए, कच्छ का क्षेत्रफल कितना है, आप लोग बताइए मुझे, कच्छ का क्षेत्रफल कितना है। कितना है आप लोग बताइए मुझे, कच्छ का क्षेत्रफल। ये बहुत पूछता है भाई। कच्छ का क्षेत्रफल कितना है, 45,674। कितना है, 45,674। कितना है, 45,674 है। ठीक है, अब बताइए मुझे, दुनिया का सबसे बड़ा नमक रेगिस्तान किसे कहते हैं, कच्छ को कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नमक रेगिस्तान, ठीक, क्या कहते हैं, नमक रेगिस्तान। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा नमक रेगिस्तान कौन सा है, कच्छ है। अब मुझे बताइए, लेह किस लिए फेमस है। लेह का कोई एक ऐसा प्लेस बताइए। लेह हमारा पैगोंग झील के लिए फेमस है, ठीक। किसके लिए, पैगोंग झील कहाँ है हमारा, लेह में। ठीक है, अब जैसलमेर बताइए मुझे किस लिए फेमस है। जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं, गोल्डन सिटी के लिए फेमस है, ठीक। गोल्डन सिटी के लिए फेमस है, ठीक। अब मुझे बताइए, बीकानेर किस लिए फेमस है, बताइए।
गोल्डन सिटी किस लिए नाम पड़ा, क्योंकि वहाँ के जो घर होते हैं ज़्यादातर वो कैसे होते हैं, पीले पत्थरों से बने होते हैं। ठीक है, बताइए बीकानेर किस में, बीकानेर में सबसे ज़्यादा जीआई टैग दिया गया है, क्या दिया गया है, जीआई टैग। ठीक, अब बताइए वाटमेर किस लिए फेमस है, वाटमेर जूनागढ़ किला के लिए, जूनागढ़ किला। ठीक है, किस लिए फेमस है, जूनागढ़ किला के लिए। अब आप लोग बताइए, मुझे याद हो गया आप लोग को, तो ठीक है लिख लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत का सबसे छोटा जिला मुझे बताइए, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, केरल में स्थित माहे पुदुचेरी जिला जो है भारत का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, कौन सा है, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, केरल में स्थित माहे पुदुचेरी भारत का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, अब इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोग बताइएगा। ठीक, अब बताइए सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, आप लोग बताते जाइएगा। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य, तटीय सीमा वाला राज्य बताइए। राज्य, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या हो गया, सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य, सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य, चलिए बताइए मुझे कौन सा हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा मेरा, सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य मेरा कौन सा हो जाएगा, आप लोग बताइए, बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा, गुजरात। कौन सा हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा बताइए सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा मेरा, गोवा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पुदुचेरी के 4 जिले 3 राज्यों में स्थित है। कौन कौन से राज्य हमारे बताइए, 4 राज्य कौन कौन से, 4 जिले कौन कौन से हैं, पुदुचेरी के 4 जिले 3 राज्य में स्थित हैं। वो राज्य और जिला कौन कौन सा है, आप लोग बताइए जरा मुझे। तो देखिए सबसे पहला मेरा क्या हो जाएगा, यमन हो जाएगा, यनम। दूसरा पुदुचेरी हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा कराईकल हो जाएगा, चौथा माहे हो जाएगा। ठीक है, चौथा कौन सा हो जाएगा, माहे हो जाएगा। अब देखिए मुझे माहे कहाँ पे है, जरा आप लोग बताइए मुझे। माहे हमारा केरल में है, कहाँ है, केरल में है माहे। ठीक है, नेक्स्ट बताइए मुझे, पुदुचेरी एवं कराईकल कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। कहाँ पे है मुझे, तमिलनाडु में है। ठीक है, आप फर्स्ट वाला बताइए, यमन कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक, अब मुझे बताइए आंध्र प्रदेश के बारे में कोई ऐसा फेमस चीज जो आप लोग को पता हो। आंध्र प्रदेश के बारे में बताइए आप लोग। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये आप लोग शायद मुझे जानते होंगे सब लोग। ठीक है, एग्जाम में आता भी है। तिरुपति बालाजी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर। ठीक, अब मुझे बताइए तमिलनाडु किस लिए फेमस है, मुझे तमिलनाडु के बारे में बताइए। तमिलनाडु में सबसे फेमस त्योहार कौन सा बताइए, पोंगल।
कौन सा है? पोंगल है। ठीक है, अब ये फेमस किस लिए, ये बताइए मुझे, कुछ बताइए। यहाँ पे मदुरै मंदिर है। ठीक है, कौन सा मंदिर? मीनाक्षी मंदिर, मदुरै मंदिर, सभी मंदिर ज्यादातर तमिलनाडु में ही है। ठीक, बृहदेश्वर का मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर है। ठीक, मदुरै मंदिर है। ठीक है, अब केरल मुझे बताइए, केरल किस लिए फेमस है? केरल, केरल का सबसे फेमस नृत्य क्या है? कथकली। क्या है? कथकली। ठीक है, नृत्य है। क्या? नृत्य। ठीक है, आप केरल वैसे भी मसालों के नाम से जाना जाता है, सबसे ज्यादा मसाले हमारे कहाँ पे होते हैं? केरल में ही होते हैं। ठीक है, ठीक है, याद हो गया? लिख लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? सेवन सिस्टर है। क्या है मेरा? भारत के सेवन सिस्टर में शामिल राज्य कौन कौन से हैं? आप लोग बताइए मुझे। स्टेट इंक्लूडेड इन सेवन सिस्टर ऑफ इंडिया, कौन कौन से राज्य हैं? आप लोग बताइए। सबसे पहले मुझे बताइए, सेवन सिस्टर का नाम किसने दिया था? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, सेवन सिस्टर का नाम किसने दिया था? सेवन सिस्टर का नाम दिया किसने? ज्योति प्रसाद साई ने दिया था। किसने दिया था? ज्योति प्रसाद साई। अब मुझे बताइए, ज्योति प्रसाद साई कौन थे? ज्योति प्रसाद साई कौन थे? आप लोग बताइए मुझे। ज्योति प्रसाद सबसे साई असम के व्यक्ति थे। ठीक है, ये एक महान कवि, कौन थे? महान कवि कवि नाटककार, कार, स्वतंत्र सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, कौन थे? असम के महान कवि, नाटककार, स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, अब मुझे बताइए, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? 17 जून 1903 में हुआ था। कब हुआ था? 17 जून 1903 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? असम में हुआ था। ठीक, कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। अब देखिए मुझे, सेवन सिस्टर के नाम कौन कौन से है हमारा? पहला हमारा असम है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा मेघालय है, चौथा मणिपुर है, पांचवा मिजोरम है, छठवां नागालैंड है, सातवां त्रिपुरा है। ठीक है, पहला हमारा क्या है बताइए? असम। चलिए बताइए, पहला कौन सा मेरा? पहला मेरा असम हो जाएगा। ठीक है,
ये हमारा असम है। फर्स्ट नंबर कौन सा है? असम। सेकंड बताइए कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा सेकंड नंबर हो जाएगा। ठीक, थर्ड कौन सा है मेरा? मेघालय। कौन सा है? मेघालय, ये हमारा थर्ड नंबर हो जाएगा। एंड मणिपुर हो जाएगा नेक्स्ट, मणिपुर कौन सा नंबर हो जाएगा? फोर्थ नंबर। अब फिफ्थ बताइए कौन सा है? मिजोरम, फिफ्थ नंबर मिजोरम है। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा है? त्रिपुरा, नागालैंड, 8 कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसको देखते हैं ट्रिक से याद करने के लिए, कैसे मुझे जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है, इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए मुझे एक एक नाम बताइएगा आप लोग। सबसे पहले मेरा क्या हो जाएगा? असम, कौन सा हो जाएगा? असम। सेकेंड, अरुणाचल प्रदेश। प्रदेश। थर्ड, मेघालय। ठीक है, मिजोरम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, नेक्स्ट हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक, कौन सा हो जाएगा हमारा? त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, आपको कैसे याद करना है? AAAMNT याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक, अब मुझे बताइए सबसे असम की कोई ऐसा फेमस जगह या प्लेस कोई ऐसा आपके पास हो, कोई चीज असम में क्या ऐसा चीज है जो फेमस है आपको पता है? बताइए। असम में सबसे पहले कामाख्या मंदिर स्थित है। क्या है? कामाख्या मंदिर। ठीक है, कामाख्या मंदिर स्थित है। ठीक, कौन सी मंदिर? कामाख्या मंदिर है। उसके बाद मुझे बताइए और क्या हो जाएगा? उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क हो जाएगा। क्या? काजीरंगा नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक, पार्क। ठीक है, याद करते चलिएगा आप लोग। ठीक, अब बताइए हमको अरुणाचल प्रदेश में ऐसा कौन सा चीज है फेमस जो आप लोगों को पता है? बताइए मुझे। अरुणाचल प्रदेश, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सा डीला? बोमडिला दर्रा। कौन सा दर्रा है? बोमडिला दर्रा। ठीक है, अब मुझे बताइए मेघालय का कोई ऐसा प्लेस बताइए आपको जो पता है। गारो खासी जयंतिया आप लोग ने सुना होगा। गारो खासी जयंतिया कहाँ पे है? मेघालय में है। चेरापूंजी कहाँ पे है? यहीं पे है ये। गारो खासी जयंतिया, नहीं, गारो खासी जयंतिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट मुझे बताइए मिजोरम में ऐसा क्या है जो आपको पता है फेमस? मिजोरम, बाम्बू डांस मिजोरम में होता है। कौन सा डांस है? बाम्बू डांस। या इसमें ज्यादातर पहाड़ी बहुत अच्छे यहाँ पे है। बाम्बू डांस। अब मुझे मणिपुर का कोई ऐसा बताइए फेमस। मणिपुर, लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में ही है। ठीक है, लोकटक झील। कौन सा? लोकटक झील। ठीक है,
अब मुझे नागालैंड का कोई बताइए ऐसा फेमस जो आपको पता है। नागालैंड में हार्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हार्नबिल फेस्टिवल। कितने दिन का होता है बताइए मुझे? हार्नबिल फेस्टिवल, ठीक है। आगे नेक्स्ट बताइए, त्रिपुरा बताइए आप लोग। अब त्रिपुरा, त्रिपुरा में क्या हो जाएगा मेरा? नीर महल या जल महल के नाम से फेमस है। किसके लिए? नीर महल या जल महल? नीर महल या जल महल। महल, ठीक है। अब आपको शायद, मुझे उम्मीद है कि याद हो गया होगा। एक एक बताइएगा मुझे। त्रिपुरा किस लिए फेमस है? नीर महल या जल महल के लिए, ठीक है। आप शुरू से बताइए। असम किस लिए फेमस है? कामाख्या मंदिर स्थित है यहाँ, काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। और दूसरा अरुणाचल प्रदेश किस लिए फेमस है? बोमडिला दर्रा है। यहाँ पे तो बहुत सारे हैं बट मैं एक बता रही हूँ सब में। और तीसरा क्या है मेरा? मेघालय है। मेघालय गारो खासी जयंतिया, आप लोग तो पता ही होगा, गारो खासी जयंतिया के जानते हैं। मिजोरम क्या कहते हैं? बाम्बू डांस के लिए जानते हैं, जनजातियाँ ही है। मणिपुर किस लिए जानते हैं? मणिपुर में लोकटक, जो सबसे प्यारा झील कौन सा? लोकटक झील है मणिपुर में, जहाँ सबसे ज्यादा क्या शूटिंग की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरा, क्या है? अंडमान। इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम से किस नाम से जानते हैं? बताइए। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जानते हैं? पार्सेन पॉइंट एंड पिविलियन पॉइंट और बाचिंग पॉइंट। दूसरा क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है मेरा? 572 द्वीप है, ठीक है। अब ये क्या मेरा? ये भूमध्य रेखा है। कौन सा रेखा? बीचों बीच भारत की कौन सी? भूमध्य रेखा। हाँ, इसको विषुवत रेखा कहते हैं, 0 डिग्री रेखा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा मेरा? कर्क रेखा हो जाएगा। कौन सा रेखा? कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा, कर्क रेखा कितने डिग्री से गुजरती है? 23.5 डिग्री से, ठीक। अब यहाँ नीचे क्या हो जाएगा? मकर रेखा हो जाएगा। मकर रेखा, ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिणी से। और यहाँ क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा मेरा? दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें नेक्स्ट मैं कुछ आपसे सवाल पूछती, बताइए। बताइए मुझे, तटीय केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? बताइए। तटीय केंद्र शासित प्रदेश, तटीय केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, नाम बताइए मुझे। आप लोग नाम बताते रहिए। कितने हैं? 4 है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, कौन कौन से है? अंडमान निकोबार, दूसरा कौन सा है? लक्षद्वीप है, ठीक है। अब नेक्स्ट बताइए मुझे, कौन सा है? पुदुचेरी, दमनदीप। कौन सा है? पुदुचेरी, दमनदीप, ठीक, दमनदीप, ठीक है। लिख लिया आपने? अब मुझे बताइए, सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य, सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य
सीमा वाला राज्य के नाम बताइए आप लोग। चलिए दूसरा बताइए, सबसे लंबी सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य, सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य के नाम बताइए, बताइए आप लोग जल्दी से, कौन सा हो जाएगा? सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य मेरा हो जाएगा गुजरात। कौन सा हो जाएगा? गुजरात। दूसरा मेरा क्या हो गया? सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा मेरा? मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, मिजोरम। गोवा हो जाएगा भाई सॉरी, मिजोरम मैं भी बोल रही हूँ, गोवा। कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बताइए अब नेक्स्ट। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है मेरा? 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर। दूसरा मेरा क्या है? भारत के पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर है। कितना? 2933 किलोमीटर है। ठीक है, कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यह एक कौन सी रेखा है? काल्पनिक रेखा है। कौन सी रेखा? काल्पनिक रेखा है। ठीक है, ये हमारा कर्क रेखा आप जानते हैं, बीच से हमारा कौन सा विषुवत हो जाएगा, ये हमारा कर्क हो जाएगा, ये हमारा मकर हो जाएगा। 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तरी पे हो जाएगा, 23.5 डिग्री दक्षिणी पे हो जाएगा, मकर रेखा हो जाएगा हमारा। बीच में विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट मेरा हो जाएगा भारत कर्क रेखा भारत के बीचों बीच राज्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। कौन से? चलिए बताइए। कर्क रेखा की सबसे लंबाई कौन से? मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा सबसे लंबी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, दूसरा है कर्क रेखा सबसे छोटी है, राजस्थान में है। तीसरा, कर्क रेखा के निकट शहर कौन कौन से आप बताइए। कर्क रेखा के निकट शहर कौन कौन से हैं? देखिए, पहला मेरा है गांधीनगर, दूसरा उज्जैन, तीसरा रांची, चौथा भोपाल, पांचवा अगरतला है। ठीक, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से है। अब मुझे बताइए कर्क रेखा के निकट शहर के नाम कैसे याद करें? ये ज्यादातर पेपर में आता है, इसको याद कैसे किया जाए? ठीक, तो इसके लिए हम आपको ट्रिक बताते हैं। कर्क रेखा के निकट याद करने का ट्रिक कौन कौन सा हो जाएगा? ठीक है, कौन कौन सा हो जाएगा? ये हमारा ट्रिक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ट्रिक। अब मुझे एक एक नाम बताइए आप लोग, कौन कौन सा नाम है इसमें। पहला में जी से क्या हो जाएगा? बताओ, जी से नाम बताइए आप लोग। गांधीनगर हो जाएगा, गांधीनगर। ठीक है, यू से क्या हो जाएगा? उज्जैन। उज्जैन किस नदी किनारे स्थित है आप लोग बताइए। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है बताइए इसका। उज्जैन शिप्रा नदी किनारे स्थित है। ठीक है, आर से मेरा रांची हो जाएगा, रांची। ठीक, बी से बताइए आप लोग उज्जैन किस नदी किनारे स्थित है? शिप्रा नदी किनारे स्थित है। ठीक है, बी से भोपाल हो जाएगा, ए से अगरतला हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसे अगरतला हो जाएगा।
अब गांधीनगर किस नाम से जाना है? ग्रीन सिटी से फेमस है हमारा। गांधीनगर किस लिए फेमस है? ग्रीन सिटी। गांधीनगर हमारा कौन सी सिटी है? ग्रीन सिटी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ग्रीन सिटी। ठीक है। ग्रीन सिटी। अब उज्जैन बताइए मुझे। उज्जैन शिप्रा नदी किनारे स्थित हो तो आपको पता ही है। ठीक है, क्या है? शिप्रा नदी। उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान शिव की बहुत बड़ी मंदिर है भाई। ठीक। अब रांची बताइए मुझे। रांची कहाँ है? झारखंड में। रांची की राजधानी कहाँ है? झारखंड में। भोपाल, अगरतला। भोपाल की राजधानी मध्य प्रदेश है। अगरतला त्रिपुरा है। अगरतला नीरमहल या रबड़ उद्योग सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है। क्या? नीरमहल। या रबड़ के लिए जानते हैं। रबड़ उद्योग यहाँ होता है। अब मुझे भोपाल बताइए। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या है? कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य पर काटती है? बताइए। कर्क रेखा, भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य से काटती हैं? क्या है? द क्रॉसिंग पॉइंट ऑफ दिस ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर एंड इंडियन। कौन से? कर्क रेखा पे स्थित राजधानी रांची यानी झारखंड है। झारखंड, रांची की राजधानी झारखंड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, भारत के 5 बड़े जिले। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा? तो ठीक है, आज का मेरा क्लास ये समाप्त होता है। मेरी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट दिन होगा। ठीक है, ठीक है, बाय। मार